नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का प्लेसमेंट सेशन 2025 एंड 26 चल रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाई इन्फोटेक के सीईओ डॉक्टर विजय जायसवाल जी। तो नमस्कार सर, स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आज का जो दिन है, क्योंकि हमारा 3 डेज का ये सेशन है, इन 3 दिवस में हम लोग का टारगेट है कि 1000 से ज़्यादा हम लोग अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो कंपनीज आ रही हैं उसमें सिलेक्शंस प्रोवाइड कराएं। आज पहले दिन में स्पेशली CSIT के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस या उसके स्पेशलाइजेशन या BCA MCA के स्टूडेंट्स ने काफ़ी रुझान जताया पाई इन्फोटेक की तरफ। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं नमस्कार कहूँगा और शुक्रिया करूँगा कॉलेज मैनेजमेंट का, उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और आज मैंने लगभग 200 बच्चों को मैंने अपने इंटरव्यू सेशन में डील किया जी। मुझे अच्छा ये भी लगा कि कॉलेज ने फर्स्ट राउंड एक अपना टेस्ट लिया और जिसमें कुछ शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स को ही उन्होंने चांस दिया। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट करके रखा, तो बड़ा फेयर था और मुझे इस चीज़ का बड़ी खुशी हुई। Anyway, then I deal with approximately around 200 students. मैंने ये पाया कि मिक्स स्टूडेंट्स थे। अगर मैं कहूँ तो 60% स्टूडेंट आर वेरी अपग्रेडेड, जिसमें कॉलेज ने उनके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स पे काफ़ी काम किया है। 40% स्टूडेंट्स एक लेवल उनका था कि वो उस लेवल पे क्रैक नहीं कर पा रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस पर थोड़ा सा कॉलेज मैनेजमेंट वर्कआउट करें तो वो उन्हीं 60% स्टूडेंट के इक्वल हो जाएंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मैंने आज का पहले दिन जो मैंने लगभग 17-18 स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को फाइनल शॉर्टलिस्ट किया है डिफरेंट पोस्ट पे, मैकेनिकल, सिविल एंड एज वेल मेन BCA MCA के काफ़ी विद्यार्थियों को मैंने आज चयन उनका किया है। तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी खुश हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे वर्कआउट किया है, जो कि मैं पैन इंडिया विजिट करता हूँ NITs, IITs एंड टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। मैं ये ज़रूर कहूँगा IIT और NIT से अभी इक्वल नहीं करूँगा, बट आई मस्ट से कि कॉलेज ने इस एरिया पे वर्क किया। और आज मैंने पाया कि लगभग काफ़ी कंपनीज, मैंने 20 तो मेरे सामने बैठी थी, 20-25, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स का एक जॉब को लेके एक सीरियसनेस बढ़ी और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। बिल्कुल। कुछ कमियां हो सकती हैं जिसको बहुत बेहतर कॉलेज, मुझे पूरा श्योर है, हमने अपने MOU साइन किए हैं आज और हमने उसी चीज़ पे स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इंडस्ट्रियल विजिट दी जाए, कैसे उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट ईयर जब कंपनी दोबारा विजिट करे तो प्रोबेबली आई एम डीलिंग विद टुमारो इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन विद जूनियर्स, तो वो नेक्स्ट ईयर हम और अच्छा प्लान करेंगे कि जो कमियां इस बार रह गई हैं नेक्स्ट ईयर बच्चों को और मैक्सिमम हायर करें। बिल्कुल सर, एक सबसे अहम क्वेश्चंस कि एक तो ये है कि हम अपने संस्थान के बारे में ही सोच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पैन इंडिया एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स जो IT के सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या सुझाव है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि किसी भी डिग्री, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट में कुछ चीज़ें जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो उस सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो व्हाट पर्सनली आई फील, स्टूडेंट जितनी इंटर्नशिप्स करेंगे कॉलेज एंड से या इंडस्ट्री में जाके, उतना जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो उनको इतना इजी वर्क देगी जब प्लेसमेंट के लिए वो जाएंगे। यही पे स्टूडेंट थोड़ा सा कुछ 40%, 60% स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, वो ऑटोमेटिकली अपना जानते हैं इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, बट 40% स्टूडेंट्स को यहाँ पे बताने वाली चीज़ है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो उनके सिलेबस के पार्ट नहीं है, परंतु हमें इंटर्नशिप के थ्रू उस चीज़ को कवर अप करना है। सो हियर वी हैव साइन MOU विद कॉलेज, विल गिव द चांस ऑन लाइव प्रोजेक्ट कि जितने इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट वो करेंगे उतना उनको एडवांटेज होगा और जॉब में दिक्कत फिर नहीं आने वाली। बिल्कुल सही बात है सर। जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोग पाइथन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर वो ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि C++, जावा या SQL जैसी बेसिक और कोर लैंग्वेज पर भी अगर वो फोकस करेंगे तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। ये सर आपने काफ़ी सही बात करी, जो आज मैंने फील किया इस एरिया पे। स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर तो काम कर रहे हैं, पर बेसिक्स पे उनके ब्रश अप नहीं है। पढ़ा है, गैप हो जाता है तो उसको ब्रश अप नहीं करते हैं। कंपनी
जितनी भी कंपनी आ जाए जॉब के लिए, पहली प्रायोरिटी उनकी बेसिक्स होती है। सी, डेटा स्ट्रक्चर, मैं आईटी की बात कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स के साथ क्या है, वो एआई कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, डेटा साइंस कर रहे हैं, एनालिटिक्स कर रहे हैं, पावर बीआई कर रहे हैं, पर बेसिक्स पे वर्क नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा लैक कर रहे हैं। मेरी एडवाइस विद्यार्थियों से ये रहेगी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे तो काम करना ही है, पर बेसिक पहला है। आपको लेटेस्ट नहीं आता, कंपनी आपको सिखाएगी, पर अगर बेसिक नहीं आता तो आपकी एंट्री असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जो फ्यूचर टारगेट्स हैं, फ्यूचर के जो विजन्स हैं, उनको लेकर बी सिंसियर और लाइफ को दूसरे पैरामीटर्स पर भी देखना शुरू करें। जिम्मेदारियां आपके ऊपर निश्चित रूप से भविष्य में परिवार की, समाज की हर तरह से आने वाली है। तो अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंता व्यक्त करें, सोचें, मेहनत से पढ़ें, अपने करियर को एक अच्छी दिशा देने के लिए अच्छे संस्थान से जुड़ें और अच्छे करियर्स स्थापित करें। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ जुड़कर, और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपसे जुड़कर स्टूडेंट्स को विभिन्न रूप से फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।